अमूल्य समय, अमूल्य शरीर का देहावसान कर दूं, अथवा इस तन के माध्यम से, मानव शरीर के माध्यम से हम अपने किए हुए कर्मों से बचकर मुक्त पद को पाने के लिए अपने भीतर जिज्ञासा पैदा करके कदम आगे बढ़ाएं। मूल उद्देश्य परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर दिया है उसका एक ही उद्देश्य है कि इस आत्मा का जो परमात्मा से बिछो हो गया है ये मेल हो जाए। आत्मा से परमात्मा का मेल होना ही सत्संग की मूल अवधारणा है, सत्संग का मूल उद्देश्य है। साधु संघ का मूल उद्देश्य भी यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। सवाल यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिल न होने का कारण क्या है। इस बात को मनमाना बुद्धि समझने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता है। मूल में हमारे पास परमात्मा ने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दी है। बुद्धि इनमें सर्वोपरि है और बुद्धि में मोह आवृत है। उसमें एक दृढ़ता उस बुद्धि के अंदर हो गई है कि मैं शरीर हूं। यही सबसे भारी भ्रम, यही सबसे भारी पर्दा और यही सभी कर्मों में बंधने का कारण है। जब तक ये चालाक बुद्धि, चतुर बुद्धि, मोहित बुद्धि अपने भीतर, अपने अंदर निश्चय नहीं करता है कि नहीं, ये शरीर जाने के बाद भी कोई रहता है और शरीर के होते हुए भी इस शरीर को कोई ना कोई चला रहा है। जब इस बुद्धि में इस तरह की हलचल पैदा होती है तब वो इस पर विचार करने के लिए तैयार होता है कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाला कोई है जिसको किसी भी नाम से संबोधन दिए गए हैं। जब जितने भी नाम हैं उतने नाम का संबोधन है, उपाधि है, पर वो चलाने वाला निरुपाधि है, वो नाम से रहित है। उसको जानने का विचार भीतर पैदा होना ही सच्ची जिज्ञासा है। जब तक उसके अंदर ये विचार दृढ़ नहीं होता है कि मुझे किधर जाना है, शरीर और संसार की ओर मैं भाग रहा हूं, क्या ये सत्य है? जब अगर वो विचार करता है तो उसे पता लगता है कि शरीर एक दिन चला जाएगा और ये संसार भी जो का त्यों बना रहेगा, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तब भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है, आखिर इस शरीर से पूर्व कौन था, इस शरीर के जाने के बाद कौन रह जाएगा। आज वो इस शरीर में है तो उसकी पहचान करने के लिए वो अपनी अंदर इच्छा पैदा करता है। यही इच्छा ही उसके इस मृत रूपी संसार से निकालने का एक जहाज है। जब तक उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक इन मायाकृत कर्मों से छूटने के लिए कोई उसके पास अन्य उपाय हो ही नहीं सकता है। जब इच्छा पैदा होती है तब उसको उपाय ढूंढने के लिए कदम आगे बढ़ाता है। जिसने ये कदम आगे बढ़ाया तो उसे तमाम तरह के होने वाली भक्ति जो हो रही वर्तमान समय में, उन्होंने उस विचार वाले को इन्होंने घेर लिया। कोई कहता तप करिए, कोई कह रहा गंगा स्नान करो, गंगा सागर जाइए, कोई कहता है यज्ञ करिए, कोई कहता है कि मन से जाप करिए, कोई तरह तरह की साधनाएं करने
और वर्तमान में बहुत बड़ा इस धर्म को समझाने के लिए चारों तरफ धर्म अनुयायी फैले हुए धर्म को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए जिज्ञासु को विशेष जिज्ञासा की भी जरूरत है। और सत्संग की परम आवश्यकता इसलिए है कि वो सत्य असत्य के विचार को अच्छी तरह अपने भीतर समझने के लिए कदम आगे बढ़ाए। सत्य वास्तव में इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जैसे वायु इन आंखों से नहीं देखी जा सकती है, लेकिन उसकी ठंडक का अनुभव उसे होता है। ठीक इसी तरीके से इस पंचभौतिक शरीर में एड़ी से चोटी तक वो ईश्वर, वो सत्ता, वो नाम व्याप रहा है। जब तक इस व्यापने वाले उस नाम का मुझे पहचान नहीं होगी, उस नाम का मुझे संग नहीं होगा, तब तक मेरी जितने तरह की साधनाएं हम कर रहे हैं वो अविध पूर्वक है, उसने विधि नहीं जानी। कोई भी दुनिया में कर्म है, अगर विधि से करोगे तो वो सफलता आसानी से पालोगे। इसी तरीके से इस व्यापने वाले की जब तक पहचान नहीं होगी, और पहचान हो गई ये अपने व्यापक से इसका संबंध है, व्यापक से संबंध के लिए ये संबंध अपना नहीं बरकरार रख पाएगा, तब तक ये व्यापने वाला विषयों से असंग नहीं हो सकता है। ये वास्तविकता है, विषयों से जुड़ाव है इस व्यापने वाले का। वो अपने विचारों से संग नहीं छूट पा रहा है, वो अपने संकल्प से नहीं हट पा रहा है, वो अपनी तरह तरह की वृत्तियां, उसने अनेक तरह की वृत्तियां अपने अंदर पैदा कर रखी हैं, उन वृत्तियों से अपने आप को नहीं हटा पा रहा है। इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा पैदा होती है कि नहीं छूट पा रहे हैं, तो वो संत के सानिध्य के लिए कदम आगे बढ़ा लेता है, संत की खोज में चल बैठता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे जाने कि ये संत हैं। उसके लिए उस व्यक्ति के पास या उस बुद्धि के पास कोई पैमाना नहीं है कि वो संत को पहचान कर ले। उसको काम है कि जितने भी संत हैं जो अपने को ईश्वर से मिलाने की बात कह रहे हैं, उनके पास जाए, और जाने के बाद उनको पूरी तरह से श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम करके उनकी शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करे कि मालिक, महाराज, भगवान, मुझे जो मेरे भीतर अव्यक्त परमात्मा है, मैं नहीं उसको जान पा रहा हूं, जो अगोचर है उसकी मैं पहचान कैसे करूं। और अगर वो आपको पहचान इंद्रियों के परे गुणों से उपराम अगर आपको पहचान करा दे, तो आप समझ लेना कि मुझे संत भगवान मिल गए। दूसरा कि पहचान कराए और पहचान में प्रवेश करने का साधन भी हमें अविनाशी दे दे, आप समझ लेना कि मुझे पूर्ण महापुरुष मिल गए। ये संत की पहचान है। अगर ये रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप समझ लेना कि मुझे जो वास्तव में इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करने वाले महापुरुष जो हमारे शास्त्रों में जो लेख में दिए गए हैं वो मुझे नहीं मिले। वाणी से कभी भी पाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि राम अतर्क बुद्ध मन वाणी मत हमार असुनो भवानी। अगर वाणी के द्वारा मिलता सब पा लेते। ये भीतर से जल की तरंगें जब तक भीतर जल में उठ रही हैं, जल की तरंग जल में, लेकिन तब तक वो मेरा प्रभु मुझ में आच्छादित नहीं होगा, उसका बिंब मुझ में प्रकाशित नहीं होगा। ये विडंबना सबके भीतर है। सभी संतों के पीछे, सभी साधकों के लिए एक ही बात है। संतों ने एक जगह लिखा है, जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं होए, और तब तक पीऊ परसे नहीं, यही विपद है मोए। उन्होंने कहा वो प्रभु तो अचल है, लेकिन मेरी आत्मा चंचल है। मेरी आत्मा का संबंध संकल्पों के वृत्तियों के साथ है, इसलिए
वो हमको दिखता नहीं है, उसका मूल कारण यही है।